कोतवाली थाना क्षेत्र गुदरी निवासी दीपक अहिरवार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। दीपक की मां और बहन का आरोप है कि उसके दो दोस्तों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसकी मौत हुई है। मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। इस बीच दीपक का पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी मां और बहन के आरोप कितने सही हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार के रहने वाले दीपक अहिरवार, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, इनके डेड बॉडी की सूचना आज थानाध्यक्ष कोतवाली को मिली थी। इस पे मौके पर तत्काल पहुंच करके डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो मृतक है उनके मां और बहन का आरोप है कि कमलेश और चंदन तथा दीपक की पत्नी, इन लोगों ने मिल करके इसको मार दिया है। ऐसा अभी तक इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस लगातार इसमें जांच में जुटी हुई है। अभी तक जो तथ्य निकल के आ रहे हैं कि शाम को करीब 3:30-4 बजे दीपक अहिरवार दारू के नशे में था और गिर पड़ रहा था, जिसकी वजह से चंदन और कमलेश के घर वालों ने ही पीआरबी बुलाई थी और पीआरबी में और इसमें ऑटो में बैठा करके इसको इसके घर पे ले जा करके छोड़ा गया था। सुबह मतलब पूरी रात इन लोगों का वहाँ पे रहा है। किस तरह से इसको कोई चोट आई है या नहीं आई है, किस तरह से मृत्यु हुई है, ये सभी सारे पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य मिलेगा, साक्ष्य के आधार पर हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। सर, पैसों के लेन देन की कोई बात आ रही है? नहीं, पैसे के लेन देन की अभी कोई ऐसा आरोप किसी के द्वारा नहीं लगाया गया है। जैसा मैंने बताया कि जो मृतक है उसके माँ बहन के द्वारा जो कमलेश अहिरवार, जिसके यहाँ ये टाइल्स की घिसाई का काम करता था, उन्हीं लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने मिल करके और इनके भाई ने और जो मृतक है उसकी पत्नी ने, इन लोगों ने मिल करके ये घटना कारित की है। लेकिन जो जांच से अभी तक पता चल रहा है कि ये नशे में था और लगातार गिर पड़ रहा था, तो दोनों ही संभावना हो सकती है। हम लोग इसको क्लियर करेंगे। जो भी साक्ष्य मिलेगा, जो सही घटना होगी, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसकी कब डेथ हो गई थी, क्या पता है? ये इसके बारे में घर वालों के द्वारा भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं बताया गया। सुबह ऐसा पता चल रहा है कि ये लोग हॉस्पिटल के लिए ले गए थे इलाज करने के लिए, उसको ब्रॉड डेड वहाँ पे बताया गया। सुबह 9 बजे कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद से पुलिस की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। कल रात 7:30-8 बजे की बात है। मेरे भाई को 2 लोग थे और मेरी भाभी थी, वो उधर से लेकर आए जहाँ पर वो रहते थे, कोछा भावर में, जहाँ पे चंदन और कमलेश के वही ठेकेदार है और उसी के घर में रहते थे वो। तो वही छोड़ने के लिए आए इधर, तो इधर शंकर सिंह के बगीचा में छोड़ के ऐसे ही भागने लगे। तो फिर और मेरी भाभी भी कहने लगी, जे रहा, मम्मी से फ़ोन लगा के कि जे रहा तुम्हारा लड़का और इसको संभालो और हम तो जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति को इस हालत में छोड़ के जा रही हो, ऐसी गंभीर हालत में। तो वो लोग लेकर ऐसे ही खचोरते हुए पैर पकड़ के उधर मेरे घर के दरवाजे तक ले गए, लेकिन ऐसी सड़क पे डला छोड़ दिया। आध घंटे तक डला रहा और वो दोनों आदमी बहुत डर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे। वो जैसे दीदी आपके भाई की उस समय वो उसे कुछ भी होश नहीं था, ना अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला रहा था वो। फिर आप लोगों ने क्या किया, इलाज के लिए ले गए? इलाज के लिए फिर हम लोग ले गए उनको, तो वहाँ पर मेडिकल में ये बता दिया कि ये तो ख़त्म हो चुके हैं। फिर आज क्या हुआ? फिर हमने रात में मतलब अपनी भाभी से पूछा था कि हुआ क्या है, तो वो उन्होंने नहीं बताया रात में। अभी सुबह जब सबने मिलकर फोर्स किया तब बताया कि मतलब इन्हें सरियों से मारा गया है और मैं खुद थी सामने, और वो उन्हीं दो लोगों ने मारा है, जो चंदन और कमलेश, उनके साथ और थे 4-5 लोग। क्यों मारा? वो पैसे मांगने के लिए गया था उनसे कि हमें पैसे दे दो, काम करता था वो, कि मेरे 4-5 हज़ार रुपये हैं, मुझे पैसे दे दो। इस विवाद पे मारा उसे। कितने भाई बहन? एक ही भाई था मेरा। कितनी बहनों के? 3 बहनों में। शादी हो गई थी भाई की? हाँ। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक 2 साल का है।